इस्लामाबाद बाराकों में नई बनने वाली करोड़ों रुपए की दीवार पहली बारिश में जमीन बोस हो गई। दीवार बनाई गई थी ताकि ऊपर जो रोड है उसको थोड़ा सा कुशादा किया जा सके। 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था और एक हिस्सा 2.5 करोड़ का बारिश ने सारा पोल खोल दिया। अजब करप्शन की गजब कहानी, ये तो आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो जो प्रिंस रोड है फुलगरां के करीब, वहाँ पर दीवार जो है वो गिर गई है कुछ दिन पहले और ये करोड़ों रुपए जो है वो इस सिर्फ प्रोजेक्ट पे लगाए गए हैं। ये सिर्फ 3 हिस्से हैं इसके और 2.5 करोड़ की जो दीवार थी वो जो है, ये 2.5 करोड़ की दीवार नहीं गिरी, लेकिन ये पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा ज़रूर गिरा है। इस वक्त हम मौजूद है उसी जगह पे। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन की जद में है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद जो है वो जो आवाम है यहाँ की बाराकों की, उसमें तशवीश की लहर पाई गई और उसके बाद जो है वो रातों रात जो है वो इस कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से शुरू हो चुका है। अभी भी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ये जगह काफ़ी जो है वो बारिश है और यहाँ पे मिट्टी है, तो ये काफ़ी जो है वो नमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी आपको देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे भी जारी है। 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था और एक हिस्सा 2.5 करोड़ का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक 2.5 करोड़ का हिस्सा जो है वो बन रहा था और वो बनने के चक्कर में बारिश हुई और बारिश ने सारा पोल खोल दिया। हमेशा से हमने देखा कि हुकूमतें आती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवाती हैं, आपके ब्रिज बन रहे होते हैं, आपकी रोड्स बन रही होती हैं, आपके पुल बन रहे होते हैं और जब बारिश होती है तो वो सारा पोल खोल के रख देती है। आप इस्लामाबाद और पिंडी में जितने भी प्रोजेक्ट्स देखें आपने, हुकूमत इतनी जल्दी में इतने सारे प्रोजेक्ट्स ले आती है, उन मंसूबों पर काम भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो ये जो मलबा पेश कर रहे होते हैं, इस तरह की बेहिस्सी का मुँह बोलता सबूत पेश कर रहे होते हैं कि आया कंस्ट्रक्शन मटीरियल इतना कमज़ोर क्यों है, क्यों लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। अभी तो सिर्फ ये बनने के चक्कर में थी और बनते ही जो है वो उसने सारा पोल खोल दिया, लेकिन अगर ये बन जाती और इसके बाद अगर कहीं आबादी को जो है वो आबादी से जो है वो असर होती है, ज़ेर असर आती, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कोरंग नाला है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर जो है वो ये पुल दीवार बनाई गई थी ताकि ऊपर जो रोड है उसको थोड़ा सा कुशादा किया जा सके, लेकिन इस एक ही बारिश ने इसका पोल खोल दिया और सारी जो दीवार थी वो गिर गई और वो एक 2.5 करोड़ का एक हिस्सा था। अब एक हिस्सा 2.5 करोड़ का है, बाकी 3 हिस्सों का भी अंदाज़ा लगा लें कि ये अभी जो बनने के प्रोसेस में 3-4 बारिशें और हुई तो मुझे लगता है ये सारे भी जो है ना वो इसी तरह से मुनद्दम हो जाएंगी या गिर जाएंगी। ठेकेदार से जब बात की तो ठेकेदार साहब जो है वो उम्रे पर जो है वो उम्रा अदा करने गए हुए और यहाँ पर जो है वो दीवारें गिर रही हैं जो उन्होंने कच्चा मटीरियल यूज़ किया था। अभी आपको सिर्फ इस्लामाबाद के कुछ प्रोजेक्ट्स का बताएं अगर, तो जब भी बारिशें हुई जितनी जल्दी काम हुआ उतनी जल्दी जो है वो हमें ये देखने को मिला कि ये दीवार गिर गई, यहाँ से रोड बैठ गई, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से ब्रिज बैठ गया। यहाँ बाराकों में फ्लाईओवर भी है और उस फ्लाईओवर का भी यही हाल है कि वो बारिश में जो टिप टिप करना जो शुरू हो जाता है, बारिश का जो पानी उससे नीचे आना शुरू हो जाता है। वो फ्लाईओवर जो है वो कितनी बार उसकी तामीर हो चुकी है। इस्लामाबाद के जो मेन की अगर बात करें वफाकी दल हुकूमत है, वहाँ पे शाइन अंडरपास का जो हाल आपने देखा कि वो 1-2 बारिशों के बाद ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो हमें बार बार उसके ऊपर तामीर करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार उसको मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने तैयब उर्दवान का पुल देखा, वहाँ पर भी जो है वो एकदम से सोशल मीडिया पर हाईलाइट होती है चीज़ें और एकदम से फिर दोबारा से उसकी मरम्मत होती है। उसके बाद सरीना चौक की बात करें, वहाँ पे भी जो है वो रोड जो है बैठ गई थी एक ही बारिश से और उसके बाद जो है वो उसको मरम्मत उसकी की गई। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है। एक सवाल बनता है अवाम की जाने से कि हमारे करोड़ों रुपए टैक्सेस जो आप निकालते हैं और हमारे जो है वो खून पसीने की कमाई जो टैक्सों में आप लेके जाते हो, वो टैक्स जो है वो जब तामीरात के किसी शोबे में चलते हैं या किसी मनसूबे में चलते हैं तो वो दूसरे दिन ही जो बारिश की नज़र हो जाते हैं और पाकिस्तान की जो आवाम है उसके करोड़ों रुपए टैक्सों में जो जाते हैं, वो टैक्स जो है वो इसी तरह बारिश के पानी से बह के निकल रहे होते हैं। तो ये हर बंदा, हर आवाम जो है इस वक्त, हर शहरी सवाल करे कि जहाँ जहाँ मनसूबे जो है वो PMLN की हुकूमत आती है, मनसूबे नो डाउट शुरू किए जाते हैं, कुछ डिलीवर करने की कोशिश की जाती है, चाहे ख़जाना खाली ही क्यों ना हो, लेकिन
वहीं पे हमने देखा कि वो प्रोजेक्ट आधे अधूरे रह जाते हैं। मुरम्मत का काम कहीं पर हो रहा होता है, कहीं पर एक दफ़ा बनाने के बाद मंसूबा दोबारा उसके ऊपर मुरम्मत का काम जारी होता है। तो ये सख्त सवालिया निशान है हुकूमत के लिए। इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, ऊपर वाली रोड भी खस्ता हाल है, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब ये रोड भी जो है वो कहीं गिरना शुरू हो जाए। ये इतनी कच्ची जो है वो मटीरियल है, इंतहाई कच्चा मटीरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अरबों रुपए की लागत से आप एक चीज़ बना रहे हैं और उसको भी अच्छे से अगर आप नहीं बना सकते तो मेरे ख्याल से ये नाअहली का मुंह बोलता सबूत नहीं है तो और क्या है। इसके अलावा भी एक और भी मनसूबा बताती हूँ जो अरबों रुपए की लागत से बनाया गया था, कचहरी चौक का मनसूबा था पिंडी में, और वो इस वजह से आवाम को पता नहीं कितने महीने तक ये बर्दाश्त करना पड़ा, खुआरी उठानी पड़ी, ट्रैफिक जाम रहा, मुश्किलात सही आवाम ने, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बना अरबों रुपए की लागत से वो मनसूबा बनाया गया, उसके बाद जो बारिश के बाद जो है वो उसका मटीरियल जो है वो हमें नज़र आया पानी की सूरत में, पानी में बह निकला और आवाम की जो उम्मीदें थी वो जो है वहाँ पे दम तोड़ गई। तो उम्मीद करते हैं कि आवाम जब भी आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्स से जब आप मनसूबा लेकर आते हैं, आप ऐसे ठेकेदारों को मत लेकर आएँ जो कि आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, जो इन मनसूबों के साथ खेल रहे हैं, जो कि आवाम के टैक्स के पैसों के साथ खेलें आप।